हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बचत। दमयंती जी आज बहुत खुश थी क्योंकि वह दिल्ली अपने बेटे बहू के पास जा रही थी। बेटे की शादी को साल भर होने को आया था। एक दो बार वह दोनों ही गांव आए थे। दमयंती जी का शहर आने का काम नहीं पड़ा था। उनका दिल गांव में ही लगता था। पर अब बहू बेटे के कहने पर 1 महीने के लिए उनके पास जा रही थी। दमयंती जी ने अपना पूरा जीवन गाँव में बिताया था। पर वह काफ़ी समझदार, गृह कार्य में निपुण, 10वीं पास थी। उन्होंने अकेले ही अपने दम पर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था और तरक्की कर सके तो अपने से दूर पढ़ने और नौकरी करने भी भेजा। उनकी बहू भी काफ़ी समझदार थी पर अभी नौकरी नहीं करती थी क्योंकि अभी थोड़ी सी उसकी पढ़ाई बाकी रह रही थी। दमयंती जी को स्टेशन पर लेने के लिए बहू बेटा दोनों आते हैं। घर आने पर बहू नाश्ता बनाती है और फिर खाने की तैयारी में लग जाती है। बेटा भी ऑफिस चला जाता है। माँ, जरूरी मीटिंग है, बाकी बातें शाम को आकर करूँगा। दमयंती जी चाय नाश्ता करके अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। दोपहर के खाने तक सोकर उठती हैं तो एकदम फ्रेश फील करती हैं। सास बहू दोनों दोपहर का खाना एक साथ खाती हैं। बहू आम काट कर लाती है तो दमयंती जी कहती हैं, इस सीजन में आम? हाँ मम्मी जी, यहाँ पास में एक मार्केट बना हुआ है, वहाँ पर देसी विदेशी सीजन, बिना सीजन सब फ्रूट वेजिटेबल सब मिलते हैं। दमयंती जी कहती है, बात तो बढ़िया है, पर जो सीजन में मज़ा आता है वह बिना सीजन के नहीं आता। शाम को ऑफिस ऑफिस से आता हुआ बेटा 5 किलो मटर ले आता है तो संजू कहते हैं, इतनी मटरों का क्या करोगे। संजू, माँ मटर की कचौड़ी बहुत अच्छी बनाती है और इन्हें पसंद भी है, इसलिए लाया हूँ, पर इतनी सारी देखो। हाँ, मम्मी जी, आपकी बेटी की यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, आधे से ज़्यादा तो खराब जाता है। तो वह कहती है, मैं समझाऊंगी उसे। फिर वह धीरे धीरे करके सारे मटर निकाल लेती हैं। कुछ मटर कचौरी के लिए रखकर बाकी और एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीजर में रख देती हैं। तो संजू कहते हैं, मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं। बेटा, कभी पुलाव या मटर पनीर बनाना हो तो यूज कर लेना। अच्छा मम्मी जी, ये खराब नहीं होंगी। नहीं बेटा, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो जब जरूरत होती है तो बाजार से पैकेट मंगवाती हूँ। मम्मी जी, मुझे मेरे पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मुझे घर गृहस्थी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, जो जरूरत लगे मुझसे पूछ लेना। फिर संजू ने ध्यान देना शुरू किया कि जब भी घर में कोई जरूरत से ज़्यादा चीज़ आती है तो उसकी सासू माँ कैसे उन्हें स्टोर करती है। मलाई से मक्खन बनाना, घर पर अचार बनाना, वह बहुत कुछ सीख रही थी। एक दिन सासू माँ संजू को अपने पास बिठाकर कहती हैं, बहू रानी, मेरी बात को गलत मत समझना। तुम सोचती होगी कि मम्मी कैसे छोटी छोटी चीज़ों के साथ पूरा दिन लगी रहती है, पर बहू अभी तुम 2 हो, कल को 3 के फिर 4 हो जाओगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे, तब बचत करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह समय सही होता है कुछ सेविंग करने का। इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम काफ़ी बचत कर सकते हैं। मेरी सासू माँ भी हमेशा कहती थी, बहू बेटा सब खाओ, मन भर के खाओ, पर सीजन का खाओ, जिसका असर ना हमारे शरीर पर पड़े ना जेब पर पड़े, क्योंकि बिना सीजन की चीज़ों को स्टोर करने के लिए पता नहीं कितने केमिकल यूज होते हैं। तो संजू को भी सासू माँ की बातें समझ में आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद सासू माँ का जाने का दिन आ जाता है तो संजू कहती है, मम्मी जी मत जाओ, आप यहीं रहो ना। तो वह कहती है, बहू वहाँ भी खेतों का हिसाब किताब देखना, फिर जल्दी ही चक्कर लगाऊंगी। तो संजू की आंखें भर आती है तो अभय संजू का मूड ठीक करने के लिए कहता है, ऐसा लग रहा है कि एक बेटी माँ को विदा कर रही है। तो तीनों हंस पड़ते हैं। सासू माँ को गाड़ी में बिठाकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। तो संजू को घर बिल्कुल खाली लगता है। अभय तो ऑफिस चला जाता है पर वह बिल्कुल घर पर बिल्कुल अकेली ही अकेली रह जाती है। जब बोर होकर थक जाते तो अपनी सहेली को फ़ोन करके कहती है, प्रिया फ्री हो तो आ जाओ, लंच साथ करेंगे। तो प्रिया कहते, ठीक है आती हूँ, मैं थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और मटर पनीर की सब्जी और रायता बना लेती हूँ। सोचा फुल्के गरम गरम सेक लूँगी। जब वह आती है तो उसे कोल्ड ड्रिंक देती हूँ, फिर लंच लगा देती हैं। तो प्रिया कहते, संजू एक बात तो बता, आज तेरे खाने में इतना अलग सा स्वाद कैसा है। प्रिया, वह मेरी सासू माँ ने घर का घी निकाला था, पनीर भी घर का बनाया हुआ है और अब मैं दही भी घर पर जमाने लग गई। तुम यह नींबू का अचार तो ट्राई करो, सच में यार हम लोग पूरा दिन बैठकर पूरा कर देते हैं। सासू माँ के आने से पता चला कि घरों में कितने काम होते हैं। तो प्रिया कहती है, सासू माँ तो तुम्हें पूरी गृहस्थन बनाकर गई है। नहीं यार, वह तो सिर्फ बताती थी, जोर जबरदस्ती नहीं करती थी। पर जैसे हमें जब गर्मी लगती है तो ठंडी हवा कूलर से मिले चाहे एसी से, यह बात मैटर नहीं करती। ऐसे ही अच्छी बातें सासू माँ, माँ, बहन किसी से भी मिले सीख लेनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।